तो नेक्स्ट है डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर में क्या होता है, पहले नोटेशन देखो डेसिमल कैसे करते हैं। जैसे मान लो 4.5 या 4.9, 4.9। तो डेसिमल कभी एकदम मिडिल में नहीं देते हैं, नीचे में थोड़ा सा उसका नीचे में देते हैं, मतलब ये, ठीक है। रॉन्ग नोटेशन ये, करेक्ट नोटेशन ये, तो ऐसे। तो अब डेसिमल के बाद जो भी नंबर होता है ना लिखा हुआ, जो भी डिजिट होता है उसको हम लोग इंडिविजुअली रीड करते हैं। जैसे मान लो ऐसा लिखा होगा 4 पॉइंट, मान लो ऐसा 23 पढ़ दिए तो गलत है, 23 पढ़ दिए तो गलत है। कैसे पढ़ेंगे, 4.23, 4.23 या फिर 4.23 ऐसे। तो डेसिमल के बाद वाला, जैसे मान लो अगर यहाँ पर रुपया लगा दिए, रुपया लगाने का मतलब है कि 4 रुपीज़ है, और रुपये के बाद क्या यूनिट आता है, पैसा। ये 23 पैसा है, ऐसा, ठीक है। तो 4 रुपीज़ 23 पैसा, समझ में आ गया। पैसा वैसे बोलेंगे, सिर्फ डेसिमल को पढ़ना होगा तो 4 पॉइंट या 4.23 ऐसा रीड करेंगे। ये डेसिमल पार्ट कैसे लिखते हैं, ये पॉइंट कहीं कहीं पर ऐसा लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर 0.2 लिखा रहेगा, इसका मतलब समझ जाना, 0.2 लिखा है। क्या लिखा है, 0.2। कहीं कहीं पर नोटेशन ये भी रहता है 0.2 का मतलब ये क्या लिख दिया है, मतलब समझ जाना, जीरो जो लेफ्ट साइड है वो 0 बाई डिफ़ॉल्ट है। वहाँ दिया नहीं है, पर है मान के सपोज करके चलो। हाँ बिल्कुल। तो जो ये शुरू वाला जो नंबर है ना, अगर मान लो यूनिट अगर रुपया लगा दिया तो शुरू वाला रुपया हो गया, लास्ट वाला पैसा हो गया। तो इंटीजर है ना ये, इंडिविजुअली देखा जाए तो इंटीजर, ये 9 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, लेकिन ये पूरा इंटीजर है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 4 रुपीज़ है, और डेसिमल के बाद है तो वो पैसा है, क्योंकि हम लोग यूनिट में लिख दिए हैं रुपीज़ आगे, ऐसा। तो 1 से 9 तक क्या होता है, हमको पता है डिजिट होता है 10, मतलब 9 जीरो से होता है ना, 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 डिजिट होता है कि नहीं, होता है। ये क्या लिखा हुआ है देखो, 2013, ये डेसिमल 4, ये डेसिमल में लिखा हुआ है। ये बताओ 20.134। हम क्या बता रहे थे कि कोई नंबर गिवन रहेगा उसको कैसे करेक्ट फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लो एग्जाम में आ गया डेसिमल फॉर्म में आंसर आने के लिए, हो सकता है कि डिवीजन करके आ जाए, कुछ भी आ जाए, डेसिमल में 20.134 भी आ सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड में क्या होता है ना कि जब फिल इन द ब्लैंक्स होता है, NAT क्वेश्चन रहता है, न्यूमेरिकल टाइप, तो उसमें क्या होता है कि जब भी डेसिमल के लेफ्ट वाला जो नंबर आ रहा है, जो डिजिट आ रहा है, उसको हमेशा 10 से कम रहना चाहिए, 10 से कम रहना चाहिए। तो 10 से कम रखने के लिए एक ही उपाय है कि डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दो, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड एक डेसिमल शिफ्ट करने का मतलब है कि 10 शिफ्ट करना, कितना, 10। तो अगर हम 10 शिफ्ट कर रहे हैं, 10 ऑटोमेटिक अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 क्या करना पड़ेगा, डिवीजन, क्या करना पड़ेगा, डिवीजन, सॉरी, मतलब अगर शिफ्ट कर रहे हैं मतलब 10 से डिवीजन कर रहे हैं, तो डिवीजन कर रहे हैं तो 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो इसको अगर करेक्ट वे में लिखना है तो डेसिमल को यहाँ डाल दो, यहाँ। ये बस समझाने के लिए बोले थे, लेकिन एग्जाम में चाहे क्वेश्चन में ज़बरदस्ती नहीं करते। ज़बरदस्ती करने के लिए वो तरीका होता है कि अगर हम खुद से 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ था, तब यहाँ हो जाएगा। लेकिन जब खुद से 10 से डिवाइड किया, 10 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, एक जीरो इधर आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। डेसिमल के बाद लास्ट में से जितना जीरो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बीच में जीरो आएगा तब तो फर्क पड़ेगा, तो सबसे लास्ट में बात करना है। तो ये करेक्ट नोटेशन है कि ये डेसिमल से पहले जो लेफ्ट डिजिट है वो 10 से कम आना चाहिए, 10 से कम आना चाहिए। ये करेक्ट नोटेशन है डेसिमल का। जैसे मान लो कोई ABCD कोई नंबर है, 10 से डिवाइड किए तो पीछे से जो यूनिट डिजिट है उसके बाद का डेसिमल दे दो, उसके पहले, उसके बाद से, मतलब एक डिजिट के बाद। तो ये ABCD पॉइंट D, तो D के जस्ट बाद, पीछे से करना है, आगे से नहीं, पीछे से नंबर का। अगर 100 है इसमें 10 10 2 है ना, 10 10 2 है, तो 2 डिजिट पीछे से, 2 डिजिट, मतलब जितना जीरो है उतना डिजिट, तो पीछे से 2 डिजिट आकर डेसिमल। और इसको उल्टा भी ऐसे लिखेंगे, मतलब ये डेसिमल को हटाओ, एक दे दो, उसके बाद जितना डिजिट है डेसिमल के बाद उतना जीरो दे दो नीचे डिवीजन में। तो दोनों तरफ से ट्रू है, दोनों तरफ से ट्रू है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ट्रू है। इसका मतलब क्या होता है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों तरफ, तो वाइस वर्सा, ठीक। जैसे मान लो ABCD 3 डिजिट है, मतलब 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे, तो 3 डिजिट के बाद देते हैं डेसिमल, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से। या फिर उल्टा, अगर ऐसा डेसिमल में रहेगा तो उसको अगर फ्रैक्शन में लिखना होगा
तो ये डेसिमल को हटा के नीचे 1 2 और जितना डेसिमल है मतलब डेसिमल में जितना डिजिट है उतना 0। 3 डिजिट था तो 3 जीरो, दोनों तरफ से समझना है। उसी तरह से अगर 4 है 4 जीरो है तो 4 के बाद दे देंगे, 4 के बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे हम डेसिमल। इधर तो कुछ बचा ही नहीं तो क्या दे देंगे 0, क्या दे देंगे 0। सेम यही वाला कहानी 0.2 का हम लोग लिख सकते हैं 0.2। सेम एग्जाम्पल के लिए ये मान लो कोई नंबर है 10 से डिवाइड किए तो 10 था, मतलब 10 100 नीचे जो भी जीरो वाला स्क्वायर रहेगा ना, मतलब कहाँ है कहाँ है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ऐसा डिवीजन अगर रहेगा डिवाइजर तो उसको लिए सबसे बेस्ट है, इजी है डिवीजन करना, सिंपल सा डेसिमल ला दो। 10 था तो एक डेसिमल के एक डिजिट के बाद डेसिमल दे दो, 100 था तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे दो, 3 था तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे दो। ठीक है, ये तो डेसिमल से फ्रैक्शन में आ गया ना, ये डेसिमल था, डेसिमल से फ्रैक्शन में बदल सकते हो, फ्रैक्शन से डेसिमल में। ये नीचे 10 वाला है तो ऐसा बोल रहे हैं। डेसिमल कहाँ से आया, वर्ड कहाँ से आया डेसिमल? डेसिमल का मतलब है 10, क्या 10, मतलब एक डेसिमल कहीं पर लगा हुआ है वो कितना वैल्यू रखा है अपना आपने 10। एक डिजिट के बाद अगर रखा है, जैसे मान लो एक डिजिट के बाद अगर रखा है उसका वैल्यू 10, 2 डिजिट के बाद रखा है तो 10 गुने 10, 3 डिजिट के बाद डेसिमल रखा है 10 गुने 10। हाँ, इसीलिए नीचे 1000 आ रहा था ना। जैसे यहाँ 3 डेसिमल के बाद था, 3 डिजिट के बाद डेसिमल था तो 1 10 इसके लिए आएगा, 1 10 इसके लिए, 1 10 इसके लिए, 10 में 10 कितना आएगा 1000, 3 बार करेगा, इसीलिए वो डेसिमल वर्ड आया है। क्लियर? ये देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे आएगा, लेकिन एक डेसिमल हटाने के लिए 1 देते हैं नीचे तो 100 आ गया, ये डेसिमल से फ्रैक्शन में बदल गया। लेकिन ये करेक्ट नोटेशन है डेसिमल का, क्यों कि डेसिमल के जो लेफ्ट वाला है ना डिजिट ये 10 से ज़्यादा है। हम क्या बताए थे 10 से कम, क्या होना चाहिए 10 से कम। तो ये डेसिमल अगर यहाँ पर लाते हैं तो लाने का मतलब क्या हुआ, अगर डेसिमल हम लेफ्ट साइड खिसका रहे हैं मतलब 10 से डिवाइड करेंगे ना, इसको अगर तोड़ेंगे तो ऐसा आएगा, लेकिन अगर मान लो हम इसको ऐसा करें 1000 से डिवीजन करें तो देखो 1000 तो आएगा नहीं, आएगा तो 100 ही। 10 से क्या किया मल्टीप्लाई, 10 से क्या करना होगा, मतलब डिवाइड किया 10 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई। तो बताओ जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4230। हाँ वैसे आएगा, है कि नहीं। लेकिन फिर जब 3 जीरो करेंगे तो फिर तो वही वाला आ जाएगा ना, हाँ, और उसके बाद 1 2 3 1 2 3 फिर तो वही वाला आ गया। लेकिन अगर मान लो करेक्ट नोटेशन में लिखना होगा, करेक्ट नोटेशन में, तो हमको क्या करना होगा, ये 10 को रहने दो, ये 10 को अलग से रहने दो, बस इसको डिवीजन करो इससे, तो क्या आएगा 4.123 इंटू 10 इंटू ये 10 के पावर 1, 10 के पावर 1। तो 10 के फॉर्म में दे सकता है, 10 के फॉर्म में भी आंसर दे सकता है। अगर डेसिमल में पूछा है तो 10 के फॉर्म में भी हो सकता रहेगा। तो ये करेक्ट नोटेशन होगा, क्योंकि ये लेफ्ट जो पार्ट है ना डेसिमल का लेफ्ट वाला डिजिट वो 10 से कम है। इसको ऐसे भी लिखा रहेगा एग्जाम में, ये 4 पे लिख सकता है, 4 नहीं 4 ही लिखेगा, यहाँ पे 4 ही रहेगा। समझ में आ रहा है कुछ ऐसे, मतलब सिंपल। अगर मान लो ये डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं रहेगा ना तो क्या होगा, जैसे मान लो 2 लिखा है तो एग्जाम में हो सकता है डेसिमल पर पूछेगा कि 1 डिजिट करके लिखो, 1 डिजिट तक आंसर लिखो, तो 2.0 देना होगा आंसर में, 2.0 से कोई मतलब नहीं है। पूछ देगा कि नहीं 2 डिजिट तक आंसर लिखो, तो आ रहा है तुम्हारा 2 आंसर, तो 2 डेसिमल क्या देना होगा 00। मान लो 3 डिजिट तक आंसर लिखना है तुमको ऐसे। तो आंसर किस फॉर्म में पूछा है, कितना डेसिमल तक पूछा है, सब चीज़ ध्यान देना है। जैसे 4.99 है, एक डेसिमल इसको हटाओ 1 आ गया, डेसिमल हटाते क्या आ गया 1, और उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, ये बदल गया फ्रैक्शन में। इसको बदलना है डेसिमल में तो 2 जीरो के बाद ये 2 जीरो है तो पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे। समझ में आया कुछ? सेम चीज़ सब वही है। जैसे मान लो ये नंबर है तो वही देखो यहाँ पे भी वही चीज़ बताए थे कि डेसिमल के लेफ्ट वाला जो नंबर आएगा ना वो नंबर सिंगल डिजिट में होना चाहिए, 10 से कम। 10 से सिंगल डिजिट 10 से कम ही आता है ना, 8 9 7 तो 10 से कम ही होता है।
तब बोलेंगे करेक्ट नोटेशन है डेसिमल का। अगर 10 आ गया तो नहीं, नहीं। 9 हाँ 9 आना चाहिए, 10 से कम आना और चाहिए। 12 आया तो नहीं। नहीं, उसको इससे 1.2 कम। करना। हाँ, तो जैसे मान लो ये नंबर है, ये क्या है, नंबर है, ये 7.3646 × 10⁻, या मान लो 10,000 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे तो सही है। क्यों कि डेसिमल से पहले कितना आया 7, 10⁻4 चलेगा ये, तो ये करेक्ट नोटेशन है। ऐसा ये हो सकता है ये आए ही नहीं, सिर्फ पर ये आ जाए तो ये भी सही है, वो भी सही है। तो तुमको ध्यान से एग्जाम में लिखना है, मतलब भरना है, गारंटी ये वाला आता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन वगैरह भी दिमाग में रखना है, सब चीज़ दिमाग में रखना है। आप जैसे मान लो ये 4 को 3 से डिवाइड करो, 3 के टेबल में 4 तो आता नहीं है, तो जो होगा डेसिमल में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 3 को डिवाइड करो 4 बार में, तो 1.33 आएगा, 1.33 आएगा। तो देखो डेसिमल से पहले कितना आया, 10 से कम है ना 1, ये स्टैंडर्ड में है, किस में है, स्टैंडर्ड नोटेशन में है। हाँ, तो ये भी किस में आया, स्टैंडर्ड नोटेशन में ही है डेसिमल के। ये स्टैंडर्ड में नहीं है क्योंकि 73 आ गया ना डेसिमल से पहले, इसको 7.373 आना चाहिए, तो उसमें बदलना होगा, फिर लिखेंगे। समझ में कुछ आ रहा है। तो वही से सारा एग्जाम्पल है, जितना देर से हम समझा रहे हैं कि डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे करेक्ट करके। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन देखो कि क्या है क्वेश्चन। तो कभी कभी वही चीज़ मैं पहले बताया, कोई कभी कभी क्या एग्जाम में पूछेगा कितना डेसिमल तक आंसर चाहिए, 3 डिजिट तक पूछेगा तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आंसर रखेंगे। ठीक है, ऐसे। और अप्रोक्सीमेशन आगे आएगा, कैसे करते हैं अप्रोक्सीमेट चीज़ों का। 0.5 के बाद अगर आ रहा है तो 6 दे दो, 0.5 से पहले है उतना ही रहने दो, ऐसे अप्रोक्सीमेशन करते हैं, बाद में दिखाएंगे आएगा चैप्टर में। एक क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन था, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म द नंबर दिस इज एक्सप्रेस्ड एज k × 10⁻n। ठीक है, द वैल्यू ऑफ n माइनस k कितना होगा। तो पहले तो जो बोला है k × 10⁻n, मतलब इस फॉर्म में पहले इसको बदलना तो पड़ेगा ना। तो k क्या होना चाहिए, देखो 10⁻n है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा कितना बार में, देखो। और k क्या आना चाहिए, 10 से कम। क्यों 10 से कम, स्टैंडर्ड बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो मतलब क्या आएगा 7.3, क्या आएगा 7.3, मतलब पॉइंट यहाँ लगेगा। पॉइंट यहाँ लगने का मतलब है नीचे कितना जीरो आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो k की जगह पर तो 7 आएगा, k की जगह पर कितना आएगा 7, और 10⁻ कितना आएगा, जितना नंबर है। हाँ देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो एग्जाम्पल अलग हो गया। इस केस में देखो तो n की जगह पर कितना आ रहा है 9 ना, कितना आ रहा है 10⁻9 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो मतलब 10⁻9 से डिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेसिमल आएगा। डेसिमल अपने आप में नहीं आ रहा है ना, तो अगर 10⁻9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10⁻9 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो डिवीजन वाला तो घुस गया इसमें, डेसिमल लाने में, तो मल्टीप्लाई में सिर्फ यही बचेगा ना 10⁻9, ये वाला, ये। ठीक है, ये तो डेसिमल आया है, डेसिमल ऐसे ही नहीं आ गया, ये 10⁻9 से क्या हुआ, डिवीजन क्या हुआ है। हाँ, ये 10 डिवीजन हुआ है, तब ये डेसिमल आया है। तो डेसिमल अगर डिवीजन कर रहे हैं 10⁻9 से, मतलब मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तब में कटेगा तो ये पूरा नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन में कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। तो 10⁻9 कंपेयर करो 10⁻n से, तो n की जगह पर कितना आ रहा है 9, k की जगह पर कितना आ रहा है 7.324, ऐसा। ठीक, तो 7 में से तो क्या निकालना था 9 - k, तो 9 में से 7.32 वगैरह घटा दो, ये 1.675 आ रहा है, जो ऑप्शन है फर्स्ट, जो भी आएगा मैं कर दो, माफ हो गई। तो इसी के बेस पर अलग अलग क्वेश्चन दे सकता है। अब ऑपरेशन इन डेसिमल क्या पढ़ाए थे, जैसे एडिशन कैसे करते हैं, चले मान लो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान लो ये नंबर था, अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, और हम पूछे थे k - n कितना होगा, तो पहले इस फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा। इस फॉर्म में लाने के लिए इसको यहाँ डेसिमल 10 से कम आना चाहिए, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ये यहाँ तक लाने के लिए 1 2 3 4 5 10⁵ से डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा। तो डिवाइड किया 10⁵ से, 10⁵ से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। इस फॉर्म में आ गया, तुम कंपेयर करो इसको से, k की जगह पर ये है,
इंटू इंटू और एन की जगह पे 5 है, ऊपर निकालना है के माइनस एन, तो के का वैल्यू है 10, एन का वैल्यू है 5, माइनस जब घटाएगी तो माइनस समथिंग आएगा आंसर। एन माइनस के पूछता है तो 5 में से ये वाला घटा देते हैं। तो किसी फॉर्म में भी पूछ सकता है, हो सकता है के इंटू एन पूछ देता है, के इंटू एन, एन की जगह पर 5 है, एन इजिकल टू 5, के इजिकल टू 10, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, या मान लो एन डिवाइड बाई के पूछ देता कुछ भी, या एन स्क्वायर इंटू के पूछ देता, एन की जगह पर 5 आया था तो 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद में कैसे मल्टीप्लाई करते, जो पूछता वो निकालना होता है, ठीक है। बट उससे पहले तुमको के और एन के फॉर्म में आना चाहिए, पहले लिखना पड़ेगा ऐसा। ये चीज़ हो गया, ठीक। अब हम ऑपरेशन पर आते हैं। तो ऑपरेशन में तो जोड़ना तो काफ़ी आसान है, डेसिमल को साथ साथ लाओ और जोड़ घटाओ हमेशा लेफ्ट साइड से करते हैं और सेम यूनिट में करते हैं। जोड़ हमेशा सेम यूनिट में, लाइक टर्म में जोड़ करते हैं, अनलाइक टर्म में जोड़ कभी नहीं करते। तो जोड़ और घटाओ ये दो चीज़ हमेशा लाइक टर्म में करते हैं। तो यहाँ पर लाइक टर्म का मतलब सिंपल डिजिट है ना, डेसिमल में है तो जोड़ दिए। मान लो एक फ्रैक्शन है, अगर डेसिमल में है तो भी जोड़ेंगे, मतलब सिंपल। अगर इंटीजर है और डेसिमल में, जैसे मान लो 4 में 2.3 जोड़ना है, ये तो डेसिमल है, ये इंटीजर में है, तो पहले क्या करना है 4.0 तो लिख ही सकते हैं इसको, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आप तो हाँ, तो आप जोड़ दो तो देखो डेसिमल डेसिमल मैच कर गया यहाँ पे, और लास्ट में क्या है 0, ये भी लास्ट में एक डिजिट है तो 3 वाइट। तो सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर को लिख लो, जैसे मान लो 5 में जोड़ना था कुछ भी, तो 5 मान लो यहाँ पर घटाना है, मान लो घटाना है तो 5 में से घटा दो 4.10। तो घटाते पीछे से है, जोड़ते भी है तो पीछे से है, लेफ्ट साइड से। क्यों पीछे से, क्यों, क्योंकि डिजिट हम लोग पीछे से काउंट करते हैं ना, यूनिट 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस पीछे चलता है ना, इसीलिए। इसके बाद घटाओ, एक लिए इधर से तो 7 में से गया तो 2, यहाँ बचा 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो 6। लेकिन 9 गया, ये 10 बना होगा ना पहले, तब तो 9 आया है, तो 10 बना होगा यहाँ से लेने से ना, यहाँ तो कुछ था ही नहीं ऊपर किसी से। तो ये दिया था ये किसको 10, फिर 10 में से एक किसको दिया, ये बना 10, ये बन गया 9, 10 में से किसको दिया, ये बन गया 10, ये बन गया 9, फिर 10 इसको दिया, ये बन गया 9, ये बन गया 10, ये बन गया 9, फिर 10 में से एक किसको दिया, इसको बन गया 9, ये बन गया 10, ऐसा चला है, ठीक है। तो सारा कुछ ऐसा ही है। अब हम ऑपरेशन पर आते हैं, एडिशन पे। एडिशन में क्या करें, जैसे मान लो दोनों को जोड़ना है तो 2.7 लिख दिए हम, और उसके बाद 37, तो डेसिमल डेसिमल पहले मैच कर लो, सामने सामने होना चाहिए। उसके बाद ये इधर जितना उधर लिख दो, और डेसिमल के बाद उधर उतना लिख दो। लेकिन डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था, तो सेम डिजिट लाने के लिए बराबर में क्या दे देंगे 0, क्या दे देंगे 0, क्योंकि 2.70 दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 2.7 ही है, 0 दे देने कुछ चेंज नहीं होगा। तो अब पीछे से जोड़ो, 0 8 8 8 7 15 के 5, 7 2 9 1 10 के 0, 3 और 1 4, डेसिमल 2 डिजिट के बाद था, 2 डिजिट के बाद आ जाएगा। तो ऐसे तुमको जोड़ना है, जैसे मान लो इसको जोड़ना है, इसको डेसिमल डेसिमल एक जगह मैच करा लो, उसके बाद 4 3 है, उसको डेसिमल के बाद 4 3 है, डेसिमल के बाद 1 9 है, इधर तो 9 और 3 12, 9 और 3 12, 4 और 1 5 और 6, फिर डेसिमल, फिर 7 और 0, डेसिमल के बाद अब आ जाओ 7 और 0 7 ही होगा, तो 1 8 होगा, बाकी कुछ नहीं है, तो 3 और 1 ही हो जाएगा, समझी ऐसे। या फिर डेसिमल के राइट साइड में जितना मर्जी 0 दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ गलती कर दी है क्या, ये 8 कहाँ 7 ही ना होगा, ये 4 5 तो 6 हो गया था, डेसिमल कहाँ जी हासिल नहीं हुआ ना। तो ये समझ में आ रहा है। मान लो इसको जोड़ना है, तो डेसिमल डेसिमल सामने सामने रखो, या फिर ज़्यादा दिमाग काम करना शुरू कर दिया है तो ये बताओ, ये डेसिमल के बाद 3 है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है, तो इसको अगर 2 डिजिट बनाना है तो लास्ट में क्या दे देंगे 0, तो लास्ट में 0 वाला किससे ऐड होगा, लास्ट में 2 से, तो ये 2 आएगा, और 3 और 3 कितना आएगा 6 डेसिमल, उसके बाद 9 और 7 16 हासिल 1, और 6 और 1 7, बाकी 1 और 3 ही आएगा। क्यों, आगे कुछ है ही नहीं, हो गया। या तो डायरेक्ट वो सब यहीं से करना सीख लो, मतलब
आइडिया लगाना कैसे करते हैं, या तो फिर लिख के करो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पता चला कि 3 था, यहाँ 32 था, मान लो इधर लिखा हुआ डेसिमल के बाद, अब ये 3 को जोड़ दिए 2 से, हो गया गड़बड़। यहाँ पर देखो यूनिट प्लेस में है, ये 2 डिजिट में है, ये सिंगल डिजिट में है, तो ये डेसिमल के बाद ये है ना, डेसिमल के बाद जस्ट ये है ना, ये वाला चीज़ इससे जुड़ेगा। कि 2 को किससे जुड़ेगा, तो कुछ नहीं तो 0 दे दो, दिमाग में रखना है वो। समझ में कुछ आया? तो ऐसा है। जैसे मान लो ये 937.83 है, और ये कि 2.7261, इसको जोड़ना है। तो पहले डेसिमल अलाइन कर लो दोनों का ऐसे, फिर देखो कि सबसे ज़्यादा डेसिमल के बाद किस में डिजिट है। 2 वाला में देखें 4 डिजिट है, इसमें देखें कितना, 2 ही है। तो लास्ट में क्या करो, खुद से 2 0 दे दो लास्ट में। ये आना चाहिए दिमाग में, या तो देख करो या तो माइंड में अगर वो चीज़ क्लियर हो चुका है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना, जोड़ना है तो जोड़ दो पीछे से, 0 और 1 1, 0 6 6, 3 2 5, 8 7 15 के 5, डेसिमल 7 2 9 1 10, जैसे 3 1 4 9 1। ठीक, ऐसे करते हैं एडिशन डेसिमल का। ये सिर्फ 2 काम बता रहे हैं, 2 डिजिट का। वैसे 3 4 5 जितना भी रहे सबको ऐसे ही करना है। तो डेसिमल के बाद वाला जितना भी नंबर है ना, उसको मैच कराना है। जैसे मान लो 2.3 है, कोई 10.301 है, कोई 0.71001 है, ऐसा मान लो 3 को जोड़ना है ऐसे। तो देखो कि डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट किसमें है, 30 में है ना। 1 2 3 4 5 6 7, सबको 7 तक कर लो। यहाँ 3 है तो 4 0 दे दो, 7 डिजिट हो गया डेसिमल के बाद। 1 है तो 6 0 दे दो, ठीक है। अब जोड़ दो पीछे से ऐसे करके, कहीं कंफ्यूजन ना हो तुम्हारा। बाकी सब जोड़ेंगे पीछे से तो तुम्हारा सही आएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे जोड़ना है। सब्ट्रैक्शन में वैसे ही करना है। पहले तो सेम डिजिट में लाना है, डेसिमल के बाद सेम डिजिट में। सेम डिजिट लाने के लिए क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा हमको डालना तो 0 ही डाल सकते हैं सबसे राइट साइड में। इसके बाद क्या करेंगे, हाथ से ले लेके घटा देंगे। जैसे मान लो इसको में से ये घटाना होगा, तो कैसे घटाएंगे, तो पहले ये चीज़ लिखो ऊपर में, अब इसको घटाना है तो इसको नीचे लिखो, इसको घटाना है उसको नीचे लिखो। तो देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 4, कितना है 4। इसका मतलब इसमें से घटा रहे हैं तो उसमें से एक डिजिट और बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या दे देंगे, 0, क्या देंगे 0। अब घटा दो, 10 में से 9 गया तो 1 तो यहाँ से लिया तो 10 हुआ था, 1 बच गया, 1 में से 7 तो जाएगा नहीं, इधर से लेगा 1, 11 बच जाएगा। 11 में 7 गया तो 4, यहाँ बच गया 2, और 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ बचा 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, 1 इधर से ले लिया तो 16 में से 9 गया तो 7, यहाँ बचा था 0, तो 0 में से 0 गया तो 0, और डेसिमल यहाँ। घटाना भी एकदम वैसे ही है जैसे प्रोसेस चल रहा था किसका, एडिशन का। सेम प्रोसेस किसका रहेगा, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। ध्यान देना है, तो गड़बड़ हो लूँ ना तो गड़बड़ हो जाएगी।